राधे राधे। भक्तों, भगवान के बहुत तरह के पार्षद होते हैं जो उनकी सेवा के कार्य को बहुत सावधानी के साथ प्रभु की इच्छा अनुसार किया करते हैं। भगवान नारायण के पार्षद आपने सुना, ये जय विजय, विश्वक्सेन, गरुण जी, हनुमान जी। शिव जी के पार्षद बहुत से होते हैं, उसमें भूत प्रेत भी होते हैं। ऐसे ही भगवान बद्रीनाथ जी के पार्षदों में बहुत से होते हैं। उसमें महाराज घंटाकर्ण भी हैं और नर नारायण के बहुत से पार्षद। इसी तरह से जगन्नाथ भगवान के जो पार्षद हैं, उन पार्षदों में बेताल भी पार्षद हैं और उनको जगन्नाथ भगवान की कृपा से बहुत शक्ति प्राप्त है और जैसे चाहते हैं प्रभु ऐसा ही सेवा कार्य वो लोग करते रहते हैं। और भगवत कृपा से मैं आपको सुना रहा था भक्त श्री रघुनाथ जी की चरितावली, जिसमें मैंने आपको बतलाया था कि रघुनाथ भक्त जिसको जाना है कलावतीपुर, अभी है जगन्नाथपुरी में, रास्ता 1 महीने का और 10 दिन के पहले पहुंचना उसको। तो चिंतित होकर के भगवान का ध्यान करते करते, विनती करते करते, ध्यान करते करते सो गया और अपने सेवक की व्यथा देख करके भगवान को खुद व्यथा सी हो गई। इसलिए अपने पार्षद को बुलाकर, बेताल जो था उनका पार्षद, उसको कहा, जाओ, शीघ्र जाओ और सिंह द्वार पर मेरा भक्त रघु सो रहा है, रघुनाथ, उसको ले जाकर के कलावतीपुर में गंगाधर कर्ण के घर के सामने रखा हो। भक्तों, ये कलावतीपुर ही इनकी ससुराल थी और गंगाधर कर्ण जो ससुराल में उनके ससुर थे। और रघुनाथ की पत्नी का दूसरा विवाह वो करना चाहते थे मंत्री पुत्र के साथ, और पत्नी ने अपनी रक्षा के लिए पति को पुकार लगाई थी और पति यही थे रघुनाथ जी, इसलिए इनको पहुंचना वहां। तो बेताल ने वहां पहुंचा दिया इनको सोते सोते। और जब धूप लगी, सूर्योदय हो गया, शरीर के ऊपर धूप आई तो जगे, तो देखा कि तो कोई नया स्थान है। मैं सोया तो था जगन्नाथपुरी में, जग रहा हूँ और कहीं। तो पता किया तो वो वही कलावतीपुर ही था जहां उनको जाना था, वहीं पहुंच गए, सोते सोते पहुंच गए। और विवाह के बाद वे आज तक ससुराल कभी गए नहीं थे। यही कारण था कि वो स्थान को पहचान ही नहीं पाए। लोगों से पूछा, क्योंकि पहचान नहीं पाए तो पूछना ही पड़ा। तो आश्चर्य में पड़ गए कि कलावतीपुर में ही है वो। तो समझ गए कि भगवान की लीला है, भगवान ने उनको पहुंचाया है। ऐसे पहुंचाया कि सोते सोते बिना किसी श्रम के ही पहुंच गए। और सामने की ऊंची अट्टालिका उनके ससुर की उन्होंने प्रत्यक्ष अपने आंखों के सामने देख लिया। अब जगन्नाथ की कृपा जब समझ में आई तो उनके नेत्रों में प्रेम के आंसू आ गए, कृतज्ञता के आंसू आ गए, रोमांच हो गया शरीर में। भक्ति के कारण भगवान को वहीं से दंडवत करने लगे। और जब उनकी ससुराल में उनको किसी उनके पत्नी के भाई अर्थात साले ने उनको देखा तो तुरंत घर में जाकर के कहा। अब ये समाचार सुनने पर सबके ऊपर अलग अलग प्रतिक्रिया हुई उसकी। अन्नपूर्णा जो थी रघुनाथ जी की पत्नी, उसके तो आनंद की सीमा नहीं कि मेरे पतिदेव आ गए, अब मेरे साथ अत्याचार नहीं होगा, दूसरा विवाह नहीं होने पाएगा। लेकिन घर के और लोग जो थे उनकी तो वो हालत हुई जैसे कोई सांप सूंघ गया उनको, और उनके लिए एक विकट समस्या खड़ी हो गई, जिसका उन्होंने मुख तक न देखने का निश्चय किया था। उसे समाज में लज्जित होने से बचने के लिए दिखावटी आदर और स्नेह के साथ घर के भीतर ले जाना पड़ा। क्योंकि दामाद अब सामने आया तो क्या करें, दिखावटी प्रेम, दिखावटी आदर करना पड़ा, क्योंकि वो तो दूसरे के साथ शादी करना चाहते हैं, तो दिखावटी प्रेम करना पड़ा उनको। और अपने सेवक के द्वारा उसका तैल मर्दन भी किया, शरीर में स्नान मार्जन ये सब करवाया। उसके बाद वस्त्र आभूषण से सुसज्जित करके थोड़ा हंसी मजाक विनोद भी किए, जैसे सारे लोग कर रहे हैं, जिससे उसको पता न चले कि कुछ गड़बड़ है यहाँ।
भोजन भी करवाया, और भोजन के पश्चात विश्राम करने के लिए उसको बोला कि आप विश्राम करिए जमाई साहब। और सब लोग बाहर निकल गए और रघुनाथ तो कोमल सैया पर जा लेटे। उसी समय आई अन्नपूर्णा और आ करके पति के चरण धीरे धीरे दबाने लगी, संवाहन करने, पद संवाहन करने लगी। और उससे पति से बहुत कुछ कहना था और पति को भी उससे कहना था, पर दोनों का हृदय इतना भरा हुआ था कि किसी के मुख से बोल नहीं निकल रही थी। उस आंखों में आंसू आ रहे थे, हृदय में जो था उसे व्यक्त करने के लिए उसके पास शब्द ही नहीं थे। जैसे उनका मिलन क्या पार्थिव जगत के साधारण मिलन जैसा थोड़े था, वो पूर्ण आत्म त्याग, पूर्ण प्रभु शरणागति और प्रभु प्रेम की असाधारण अलौकिक भूमिका पर प्रभु की असीम अनुकंपा से घटा था। क्योंकि रघुनाथ तो भक्त थे, जगन्नाथ भगवान की लीला से उनको यहाँ पहुंचाया गया था। वो तो भगवान को याद कर करके आंखों में आंसू ले रहे थे कि भगवान ने मुझको यहाँ भेजा है। और पत्नी जो थी, पति को देख करके और अपने आए हुए समस्या जो है, संकट जो, उसको सोच सोच करके आंखों से आंसू गिरा रही। और उस मिलन में अप्राकृत भाव राशि उनके हृदय को आलोडित कर रही थी। उसे जैसे बताने के लिए उनकी प्राकृत भाषा के शब्द ही नहीं मिल रहे थे। और इसका अश्वसिक्त छल छल नेत्रों की मूक भाषा से ही दोनों का पारस्परिक विनिमय हो पाया भावों का। और इधर चल रहा था देवतुल्य दो प्राणियों का नीरव आलाप, ये अन्नपूर्णा और रघुनाथ का। और उधर एक निवृत्त कक्ष में पिशाच प्रकृति के 9 प्राणी, गंगाधर उनकी पत्नी और 7 पुत्र, 7 बेटे, गंगाधर उनकी पत्नी, ये 9 ये विचार कर रहे थे कि किस प्रकार से इस हम लोग इस संकट को जो जमाई आ गया है इसको दूर करें, हमेशा के लिए विच्छेद कर दें। उन्होंने निश्चय किया कि आज ही विष दे करके रघुनाथ को चिरकाल के लिए संसार से विदा कर दें, जिससे आगे के लिए समस्या न रहे। और संध्या होते ही पिशाचिनी गंगाधर की पत्नी ने जहर मिला करके महाराज अन्न व्यंजन खीर मिठाई, पिष्टक बोलते हैं उस वहां की मिठाई को, ये सब तैयार करना आरंभ किया। माता पिता और भाइयों के छिप करके चुप चुप बातें करने से चतुर अन्नपूर्णा के मन में संदेह लगा और वो भोजन बनाने के कार्य में सहायता करने के बहाने भोजन की जो पाकशाला रसोई घर में गई। पर मां ने कहा नहीं, आज नहीं, इतने दिन बाद जमाई बाबू आए हैं, तुम जाकर उनकी सेवा करो। अन्नपूर्णा ने बार बार आग्रह किया, मां ने बार बार निषेध किया। मां सोच रही थी इसको किसी तरह भी पता नहीं चलना चाहिए कि भोजन में जहर मिलाया जा रहा है। तो जब बार बार मना किया कि नहीं तुम नहीं भोजन बनाने में लगोगी, तब अन्नपूर्णा को संदेह और ज्यादा हो गया। गहरी चिंता से उसका हृदय कांपने लगा। वो गई पति के कक्ष में उन्हें सतर्क करने, पर निराश होकर के लौट आई, क्योंकि वे बाहर बगीचे में चले गए थे। सोचने लगी कैसे क्या करूं, विचार करने लगी कि मुझे कैसे क्या करना चाहिए। तब उसने निश्चय किया कि एक छोटे से ताल पत्र पर विष लिख करके जो मिठाई है पिष्टक उसके नीचे रख दूंगी, और स्वामी को पिष्टक बहुत प्रिय है तो वे पहले उसी को उठाएंगे। उड़ीसा और बंगाल में मिठाई ज्यादा प्रचलित होती है पिष्टक, तो वो उनको पसंद ज्यादा है रघुनाथ को, तो पहले वही उठाएंगे और उठाते ही उनको विष लिखा हुआ मिल जाएगा पत्र, ताल पत्र, तो फिर वो भोजन नहीं करेंगे। उसने ऐसा ही किया। माँ जब खाने की सामग्री एक एक करके ला करके जमाई बाबू के कमरे में सोने की थाल में सजा रही थी, अन्नपूर्णा ने अवसर पाकर ताल पत्र जिस पर विष लिखा था, पिष्टक वो मिठाई जो थी उसके नीचे रख दिया। और माँ ने थाल सजा चुकने के बाद परिचारिका द्वारा रघुनाथ को भोजन के लिए बुलाया। रघुनाथ आए और पाद प्रक्षालन करके आसन पर बैठे और भोजन की सामग्री जगन्नाथ जी को निवेदन की। आचमन के लिए जल हाथ में लिया। अन्नपूर्णा दूर खड़ी देख रही, उसका हृदय कांप रहा था। वो सोच रही थी
ये तो पिष्टक जो मिठाई उसको उन्होंने नहीं उठाया पहले, तो क्या होगा फिर। सोचने लगी भाग्य में जो होना होगा होगा। सीधे जाकर कह दूं भोजन में विष है, खाना नहीं। पर उसे ऐसा कुछ न करना पड़ा। उसने देखा कि प्रभु की कृपा से पतिदेव ने पिष्टक ही पहले उठाया और उन्हें ताल पत्र दिख गया। इधर भोजन आरंभ हुआ। देख करके माँ ने अन्नपूर्णा को बड़ी चतुराई के साथ वहां से हटा दिया। अन्नपूर्णा शयन गृह में चली गई, क्योंकि अब उसकी चिंता समाप्त हो गई। वो समझ रही है कि अब पतिदेव ने तो लिखा हुआ देख लिया है। पर जाते समय माँ से छिपा करके पतिदेव को हाथ से इशारा भी कर गई, खाना नहीं। पत्नी थी न भक्तों, उसने किसी तरह से भी हाथ बचा करके माँ को बचा करके इशारा कर दिया कि खाना नहीं। रघुनाथ को सब कुछ समझने सब कुछ समझ में आ गया, देर नहीं लगी समझने में। पर वो एक विषम समस्या में पड़ गए। हाथ का पिष्टक हाथ में रह गया और सोचने लगे, हाय मैंने प्रभु को विष खिलाया। क्योंकि भगवान को भोग लगाया था उन्होंने, जगन्नाथ भगवान को भोग लगाया था। अब वो अतिशय दुखी इस बात से। अपने मरने का दुख उनको नहीं हो रहा था, उनको ये दुख हो रहा था कि मैंने भगवान को विष खिला दिया। अब मैं क्या करूं, प्रसाद पाऊं या छोड़ दूं। ये तो विष वाली मिठाई है, विष का भोजन है। मृत्यु के भय से भगवत प्रसाद का त्याग करना ठीक नहीं। मृत्यु तो एक दिन होनी ही है। ऐसा विचार किया रघुनाथ ने। प्रसाद का त्याग करके क्या मैं अमर हो जाऊंगा, क्या फिर कभी नहीं मरूंगा। नहीं, मैं प्रसाद का त्याग करके प्रभु के चरणों में अपराधी बन जाऊंगा, प्राण रहे चाहे जाए, प्रसाद का त्याग नहीं करूंगा। ऐसा निश्चय कर लिया। रघुनाथ सोच रहे थे प्रसाद का त्याग करना ठीक नहीं। अरे क्या मैं हमेशा के लिए अमर थोड़े हो जाऊंगा प्रसाद त्याग के, मरने से जो बचूंगा तो। भगवान के प्रसाद का अपमान नहीं करूंगा, प्राण रहे चाहे जाए। रघुनाथ ने जगन्नाथ भगवान का स्मरण करते करते महाराज भोजन प्रसाद ग्रहण करना प्रारंभ कर दिया। और विष का प्रभाव भी साथ ही साथ होने लगा। देखते देखते विष ब्रह्मरंध्र में प्रवेश कर गया। रघुनाथ अचेतन होकर भूमि पर लौट गए और शरीर में प्राण नहीं रहे। भयंकर विष था भक्तों, निष्प्राण हो गया शरीर। ये देख करके गंगाधर की पत्नी जो थी, उसके आनंद की सीमा नहीं। जो सास थी, अपनी बेटी को विधवा कर दिया उसने, मूर्ख ने। और इसलिए कर दिया कि भिखारी है, मर जाए तो मेरी बेटी जो मंत्री के धनवान पुत्र के साथ विवाहित हो जाएगी। और महाराज फिर अपने पति को और पुत्रों को बुला करके परामर्श किया कि सवेरा होते ही शव को मिट्टी में गाड़ दिया जाएगा। ये आपस में विचार कर रहे। अन्नपूर्णा वहां से चली गई थी, लेकिन उसको चैन कहाँ था। वो तो बेचैन थी। माता पिता आदि को फूस फूस करके और पैर दबा करके धीरे धीरे चल करके आ करके उसने जब देखा कि लोग धीरे धीरे बात कर रहे हैं, तो उसका संदेह बढ़ गया। जब सब चले गए तो शयन गृह से बाहर आई और धीरे धीरे भोजन घर में गई और जल जल करके बुझने को होते हुए जो दीपक था उसके हल्के से रोशनी में, क्योंकि दीपक बुझने वाला था तो रोशनी बहुत हल्की थी, तो उसके मंद प्रकाश में देखा कि उसके जीवन धन जीवन रहित अवस्था में भोजन के आसन पर लुढ़क गए। और देखते ही अन्नपूर्णा मूर्छित होकर गिर पड़ी। और मूर्छा भंग होने पर अपने भीतर और बाहर छाए निबिड़ अंधकार को देख करके लगी प्राण खोल करके प्रभु को पुकारने। भगवान का नाम ले लेकर के पुकारने लगी प्रभु को। भक्तों कहते हैं कि भेरी का निनाद 1 योजन तक जाता है, वज्र की ध्वनि 12 योजन तक जाती है, पर भक्त की पुकार मुहूर्त भर में विश्व व्योम भेद करके भगवत धाम पहुंच जाती है। अन्नपूर्णा की पुकार भी क्षण भर में भगवान के रत्न सिंहासन से जा टकराई।
भगवान का हृदय उस पुकार की टीस को सहन नहीं कर सका। वे भागे आए कलावतीपुर। अन्नपूर्णा ने अकस्मात अपने हृदय के भीतर और बाहर अंधकार में महाराज फूटता हुआ एक दिव्य नील आलोक देखा। और दूसरे क्षण देखा कि प्राणपति श्री हरि उसके पति को गोद में लेकर के उसके सर्वांग में हस्त कमल फेरते हुए प्रभु प्रकट होकर कह रहे हैं, मेरे प्यारे रघुनाथ उठ, देख मैं आ गया, तू कब तक पड़ा सोता रहेगा। अन्नपूर्णा ने दर्शन प्राप्त किया भक्तों, जो अपने पति की भक्ति करती थी और पति भगवान का सच्चा भक्त था, उसको प्रत्यक्ष प्रभु का दर्शन मिला है। वो देख रही है कि भगवान उसके पति को गोद में लेकर के उसके शरीर पर हाथ फेर रहे हैं, अपना हस्त कमल फेरते हुए प्रभु कह रहे हैं, मेरे प्यारे रघुनाथ उठ, देख मैं आ गया, तू कब तक पड़ा सोता रहेगा। और रघुनाथ जैसे सोते से उठ बैठे और साथ ही वो आलोक भी अंतर्हित हो गया। अन्नपूर्णा अंधकार में और कुछ न देख सकी। अब आगे दीपक की लौ बुझती बुझती सी हो गई और ठाकुर जी भी अंतर्धान हो गए। लेकिन उसके हृदय में नील आलोक जो था भगवान के प्राकट्य का, वो भी हृदय में बना रहा उसके, अन्नपूर्णा के। और वो उस भगवदी आलोक को लेकर के एक दिव्य भाव में डगमग करती जा करके लेटी अपनी शैया पर और खो गई उसी मधुर प्रीति भरी हुई आनंद की अवस्था में और भगवान की पवित्र झांकी को याद करती हुई सो गई। भक्तों, रघुनाथ को तो भगवान ने जीवित कर दिया था ना। अब वो घोर निद्रा से जैसे उठे हों, ऐसे जैसे नींद से कोई जगा हो, ऐसे वो इधर उधर देख रहे हैं। सोचने लगे, मैं आनंद निद्रा में डूबा था, किसने निद्रा भंग कर दी। और थोड़ी देर में जाग गई पूर्व स्मृति, अरे मुझे तो विष दिया गया था, मैं विष की ज्वाला में छटपट करता हुआ मरणासन्न पड़ा था और किसने मेरी व्यथा हर ली, मुझे संजीवनी सुधा पिलाकर फिर से जीवन दान किसने दिया। सोच रहे हैं भक्तों, दर्शन तो पत्नी को मिला था, उसका संकट भी भगवान ने दूर किया और पति का भी संकट दूर किया। सोच रहे हैं कि इस भगवान के अलावा, भगवान श्री हरि के अलावा किसी का काम नहीं हो सकता। जो मुझे क्षण भर में जगन्नाथपुरी से यहाँ पहुंचाए थे, वही मुझे मरने के बाद फिर से दिला दिए। हाँ प्रभु, तुम्हारी इस अधम पर इतनी कृपा, इतनी करुणा। ये सोच सोच कर रघुनाथ के नेत्रों से प्रेम की अधिकता के कारण आंसू की धार बह चली। आओ हम सब लोग भी भगवान की कृपा का अनुभव करते हुए, भक्त वत्सलता को याद करते हुए प्रभु को प्रणाम करें। आगे का चरित्र में फिर आपको सुनाऊंगा। श्री राधे राधे, जय श्री राम।